Hello friends, welcome on my YouTube channel Actual Biology. Today we will discuss about the temperature stress in plant cell. So before this I have completed temperature stress, and we can say heat stress in plant cell, temperature tolerance by HSP proteins. Okay, so means जो टेम्परेचर टॉलरेंस होता है एक प्लांट सेल के अंदर, तो क्या होगा, एक HSP मीडिएटेड थर्मोटॉलरेंस है. देन सेकंड इज जो हम आज पढ़ने वाले हैं HSP मीडिएटेड थर्मोटॉलरेंस. आई हैव कंप्लीटेड, यू कैन चेक इट इनटू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ओके, सो टेम्परेचर स्ट्रेस. टेम्परेचर स्ट्रेस का मतलब क्या है कि टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर रहेगा हाई, मीन्स टेम्परेचर हाई है. हाउ ए प्लांट सेल प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम हाई टेम्परेचर. ओके, सो मतलब हम बोल सकते हैं कि अगर टेम्परेचर हाई है तो प्लांट सेल कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करेगी. सो ये क्या है अपना जो एक टॉलरेंस मैकेनिज़्म सेल्स के अंदर चलेगा, वो क्या है वो हम देखने वाले हैं अभी. ठीक है, सो फर्स्ट इज मतलब अगर हम देखें तो अगर स्ट्रेस मतलब हाई टेम्परेचर स्ट्रेस मिलेगा अगर प्लांट सेल को, सो फर्स्ट स्टेप क्या होगा. फर्स्ट स्टेप इज मीन्स एसिडिफिकेशन हो जाएगा. एसिडिफिकेशन तो मतलब अगर हाई टेम्परेचर रहेगा एक प्लांट सेल कैसे उसको टॉलरेट करेगी, मीन्स अपना टॉपिक ये है. ठीक है, देन एसिडिफिकेशन मीन्स पीएच जो है वो क्या होगा, मतलब डाउन हो जाएगी. तो उससे क्या होगा, ठीक है, मीन्स इफ acidic means this is a cytosolic part of cell, plant cell. Okay, and this is cell wall and this is plasma membrane. Okay, plasma membrane. So अब क्या होने वाला है कि जैसे ही स्ट्रेस आता है प्लांट सेल के अंदर, मतलब टेम्परेचर स्ट्रेस, सो क्या होगा, पीएच जो है काफ़ी कम हो जाएगा, मीन्स एसिडिफिकेशन, साइटोसोलिक एसिडिफिकेशन हो जाएगा. फिर क्या होगा, कैल्शियम क्या है सेल के अंदर आ जाएगा. मीन्स जो हम बोल सकते हैं कि कैल्शियम चैनल्स जो हैं प्रेजेंट रहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, या फिर मतलब दिस इज ए वैक्यूल. ओके, वैक्यूल. सो मीन्स अगर हम बोल दें कि वाई साइटोसोलिक एसिडिफिकेशन इज अकर हेयर, सो उसका रीज़न क्या है, साइटोसोलिक एसिडिफिकेशन का रीज़न क्या है. एट स्ट्रेस कंडीशन, जो मतलब जो टेम्परेचर स्ट्रेस कंडीशंस के अंदर क्या होगा, सम एटीपीएज जो पंप है, मतलब दिस इज़ पंप, हम बोल सकते हैं कि प्रोटॉन पंप, दिस इज़ प्रोटॉन पंप. ओके, सो एटीपीएज मीडिएटेड प्रोटॉन पंप क्या है, ब्लॉक हो जाएगा. इसका काम क्या होता है, नॉर्मली हाइड्रोजन आयंस को क्या मतलब साइटोसोल से प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में ट्रांसपोर्ट करता है. ठीक है, नॉर्मली इट ट्रांसपोर्ट द प्रोटॉन्स साइटोसोलिक इनटू द दिस पार्ट. ओके, देन अब क्या है, this is the first ATPase pump, and another ATPase pump present on the membrane of vacuole. Okay, so this proton pump is also blocked at the हम बोल सकते हैं कि स्ट्रेस कंडीशन ऑफ मतलब टेम्परेचर स्ट्रेस कंडीशन से. ठीक है, सो दिस ATPase पंप, दिस इज ऑल्सो ATPase पंप, ये क्या हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे. सो ब्लॉक हो जाएंगे तो जो हाइड्रोजन जो है नॉर्मली क्या है, प्रोटॉन जो है साइटोसोल से वैक्यूल के अंदर जाता है, सो इट विल गेट ब्लॉक्ड. एंड क्या होगा, ब्लॉकेज के बाद में जो प्रोटॉन जो है यहाँ ट्रांसफ़र होना था या फिर ये यहाँ पे ट्रांसफ़र होना था, तो क्या साइटोसोल के अंदर ही रह जाएगा. दिस कंडीशन इज कॉल्ड एसिडिफिकेशन, वी कैन से एसिडिफिकेशन. ओके, सम अनदर पंप इज ऑल्सो देयर, या फिर बोल सकते हैं कि पंप प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोजन पंप्स, इट विल ऑल्सो ब्लॉक. ओके, सो अगर ये ब्लॉक हो जाएगा तो भी हाइड्रोजन आयंस क्या है, मतलब वैक्यूल के पीएच ऑफ वैक्यूल इज एसिडिक. ओके, सो हम बोल सकते हैं कि पीएच इसका 5.5. ओके, नॉर्मली 5 to 6 रहता है. ठीक है, देन तो क्या होगा, वैक्यूल का जो पीएच है एसिडिक होता है, दैट्स वाई हाइड्रोजन आयंस इसके अंदर जाते हैं. सो
हाइड्रोजन आयंस क्या हो जाएंगे यहाँ पे, ब्लॉक हो जाएंगे। ब्लॉक हो जाएंगे मीन्स साइटोसोल के अंदर एसिडिफिकेशन हो जाएगा। देन आफ्टर द एसिडिफिकेशन ऑफ प्रोटॉन, या फिर बोल सकते हैं कि साइटोसोलिक एसिडिफिकेशन के बाद में क्या होगा, सम कैल्शियम चैनल्स प्रेजेंट ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड वैक्यूल्स। सो कैल्शियम क्या है, कैल्शियम आयंस क्या है, मतलब साइटोसोल्स के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। सो एंड कैल्शियम चैनल, some calcium channels also present on the vacuole of plasma membrane, okay। so यहाँ पे क्या है, कैल्शियम चैनल है, इससे भी कैल्शियम बाहर आ जाएगा सेल से, क्या कहाँ पे, साइटोसोलिक पार्ट के अंदर। देन वन प्रोटीन, काल्मोड्यूलिन प्रोटीन इज प्रेजेंट इनटू द साइटोसोल, CAM, ओके, काल्मोड्यूलिन प्रोटीन। सो जब ये आएगा मीन्स कैल्शियम एंटर हुआ किसके अंदर, साइटोसोल के अंदर, काल्मोड्यूलिन प्रोटीन्स मीन्स हम बोल सकते हैं कि जो कैल्शियम आया है बाइंड एट द काल्मोड्यूलिन प्रोटीन, ओके। सो व्हाट इज काल्मोड्यूलिन प्रोटीन, इट इज एक्टिवेटेड बाय कैल्शियम आयन, ओके। सो कैल्शियम आयन बाइंड होंगे इस प्रोटीन के साथ में, तो इट विल गेट एक्टिवेट, ओके। After the activation of calmodulin protein, it will bind to the GAD protein, okay, it will bind to the GAD proteins, okay। यहाँ पे एक GAD प्रोटीन है, बाइंड कर जाएगा किसके साथ में, ठीक है। सो इनकी जो फुल फॉर्म है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एक बार उनको चेक कर लेना बाद में, ठीक है। सो व्हाट इज़ GAD, व्हाट इज़ CAM, ओके, जितनी भी शॉर्ट फॉर्म है वो डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। सो दिस इज़ द फॉर्म ऑफ, हम बोल सकते हैं कि जो कैल्शियम मेडिएटेड काल्मोड्यूलिन प्रोटीन है, इट विल बाइंड टू द GAD प्रोटीन, ओके। सो इट इज़ ए कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, दिस कॉम्प्लेक्स विल फॉर्म द गाबा प्रोटीन, ओके। ये कॉम्प्लेक्स क्या बनाएगा, GABA, गाबा कॉम्प्लेक्स बनाएगा प्लस CO2, ओके। किससे बनाएगा, मीन्स ग्लूटामेट से, ओके, ग्लूटामेट प्लस हाइड्रोजन आयंस। तो हाइड्रोजन आयंस जो मतलब यहाँ पे साइटोसोल के अंदर प्रेजेंट रह गए थे, वो क्या करेगा, कन्वर्जन कर देगा ग्लूटामेट, मतलब ग्लूटामेट को किसके अंदर, गाबा प्रोटीन्स के अंदर प्लस CO2। एंड व्हाट इज़ द रोल ऑफ गाबा प्रोटीन्स, गाबा प्रोटीन्स के अंदर रोल है, इट इज़ हम बोल सकते हैं कि इट इज़ वर्क एज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ओके। एंड इट विल ऑल्सो एक्टिवेट द HSP प्रोटीन्स, ओके। HSP प्रोटीन्स अपने को पता ही क्या, हीट शॉक प्रोटीन्स जो हैं वो मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि टेम्परेचर टॉलरेंस का काम करेंगे यहाँ पे, ठीक है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट गाबा प्रोटीन, ओके। सो यहाँ पे गाबा प्रोटीन का फंक्शन समझ में आ गया, एज ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट यहाँ पे काम करेगा गाबा प्रोटीन, ठीक है। सो कैल्शियम यहाँ से भी आएगा और कैल्शियम यहाँ से भी आएगा। सम ऑल्सो हम बोल सकते हैं कि चैनल्स प्रेजेंट CAX1, CAX2 प्रोटीन्स प्रेजेंट ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल, ठीक है। जो हम बोल सकते हैं कि एंटीपोटर्स का काम करती हैं, ठीक है। कैल्शियम अंदर आएगा एट नॉर्मल कंडीशंस के अंदर, this channel is work as a calcium enter into the vacuole cell and hydrogen ions get move from the vacuole, okay। so normal के अंदर ये काम करेगा, but after the acidification हम बोल सकते हैं कि after the stress conditions ये ब्लॉक हो जाएगा। तो ब्लॉक होने के बाद में क्या है, जो कैल्शियम है, कैल्शियम मतलब यहाँ पे साइटोसोल के अंदर रह जाता है। सो कैल्शियम साइटोसोल के अंदर रहेगा तो ये अपना फर्दर प्रोसेस चलता रहेगा, ओके। सेम कैल्शियम के लिए भी है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टेम्परेचर स्ट्रेस। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में आई है, लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। थैंक यू सो मच।